सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम जानेंगे ऑप्शन सेलिंग में काफी लोग पैसा क्यों खोते हैं और हम इससे कैसे बचें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको यहाँ पे काफी जानकारी मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक ऑप्शन सेलर के माइंड में क्या होता है कि वो यहाँ पे प्रीमियम जितना हो सके डीके हो जाए और वो सारा प्रीमियम अपने अंदर मतलब उनके अकाउंट में आ जाए, जो कि उनको एज अ क्रेडिट मिला हुआ है। और एज अ ऑप्शन बायर आप जानते हैं कि ऑप्शन बायर को उसका लॉस लिमिटेड होता है, तो उसको चाहिए होता है बहुत अच्छी मूवमेंट। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव एक तरफ तो ऑप्शन सेलर का होता है कि ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और ऑप्शन बायर का क्या होता है कि अच्छी तरह मूवमेंट आए और डायरेक्शन मूवमेंट आए, ताकि यहाँ पे वो अच्छी तरह पैसे बना सके। तो अब ऑप्शन सेलिंग में खासकर क्या गलतियां होती हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी गलती होती है बड़े मार्जिन से ट्रेड करना। कई कई बार पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा प्लेज करके उस पे मार्जिन लेके ट्रेड करना, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर में कई बार यहाँ पे ये ट्रैप भी है एक तरह का कि आपको ओवर लिवरेज करके आप ज्यादा पोजीशन या ओवर ट्रेडिंग करके इतना ज्यादा पजल्ड हो जाते हो कि कई कई बार आपका पोर्टफोलियो सब्सटेंशियली ब्रोकर बेच भी देता है, क्योंकि उसमें सब्सटेंशियल लॉस दिखता है और उतना हम शायद कैश ला नहीं पाते। तो हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अपनी पोजीशन साइज को फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक करना है। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलिंग के लिए रहता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए साइडवेज मार्केट बेस्ट रहता है। तो अब हम करेंगे क्या, इंडिया विक्स को देखेंगे। इंडिया विक्स मोस्टली 18 से लेके 12 के बीच में रहेगा, तो ये बेटर टाइम है एक ऑप्शन सेलर का काम करने का। अगर ये 18 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जो कि इंडिया विक्स दिखाता है। और यहाँ पे अगर ये 25 से ऊपर चला जाएगा तो मार्केट बहुत अनसर्टेन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। हम ये वीडियो बना रहे हैं जब यूएस ईरान वॉर चल रही थी। तो यहाँ पे आज आप देखेंगे एक एक दिन में निफ्टी में 700 800 पॉइंट्स तक के मूवमेंट आ रहे थे, जैसे ही निफ्टी इंडिया इंडेक्स यहाँ पे 25 के ऊपर चला गया। तो ऑप्शन सेलर के लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती, और यहाँ पे वो लूज ही करता है। तो इसलिए वो जनरली जब यहाँ पे इंडिया विक्स करीब 12 टू 18 की रेंज में हो तो अच्छा काम करता है, क्योंकि 12 से नीचे अगर इंडिया विक्स चला जाता है तो वहां पे ऑप्शन प्रीमियम के प्राइसिंग कम हो जाते हैं। तो इसलिए होपफुली ये चीज आपको क्लियर है। सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे आप स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स अगर ले रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर जनरली यहाँ पे अपना ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं लेता, मतलब कि बीटा जिन स्टॉक्स का करीब 1 से भी नीचे है वो जनरली उन स्टॉक्स को प्रेफर करता है, ऐसी कंपनीज को प्रेफर करता है जो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं और मतलब इतनी ज्यादा वोलेटाइल होती नहीं है। मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज जो कि काफी अच्छी चलती हैं, जैसे कि अगर बात करूं तो ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। तो ये कुछ काफी अच्छी कंपनीज हैं जो ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती, और यहाँ पे बेटर एक मूवमेंट से ऑप्शन सेलर यहाँ पे काम कर पाता है। थर्ड, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अ ऑप्शन सेलर, दैट इज यहाँ पे ओवर लिवरेज नहीं होना है, पोजीशन साइजिंग अपने कंट्रोल में रखनी है। दैट इज वन पार्ट विच ऑप्शन सेलर हैज टू टेक। सो फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं और अपने स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रखने हैं। तो आपको यहाँ पे कभी कभी अगर मूवमेंट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस कट करने के लिए रेडी रहिए, और मोस्टली आप अपने प्रॉफिट्स में भी यहाँ पे बुकिंग करते रहिए, क्योंकि एज अ होल हम जनरली ऑप्शन सेलर में बोला जाता है कि वो आखिरी तक ड्राइव करता है और पूरा थीटा डीके के साथ ऑप्शन को जीरो होने ले जाता है। बिलीव मी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी ऑप्शन को जीरो होने तक रुकते ही नहीं है, वो उससे कहीं पहले करीब 50 to 60% प्रॉफिट में ही अपने प्रॉफिट्स को वाइंड अप कर लेते हैं, और हो सकता है तो रोल ओवर कर देते हैं। तो ये मोस्टली एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की पहचान है। इसके बाद नेक्स्ट, आपकी पोजीशन हमेशा हेज्ड होनी चाहिए, क्योंकि एज अ नोवाइस प्लेयर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रीमियम्स देखते रहते हैं, आउट ऑफ द मनी के
दूर दूर के प्रीमियम्स देखते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेंजर वो होता है, क्योंकि अगर मैं कोई सा भी स्टॉक यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे अदानी के स्टॉक्स या बाकी जो भी वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, जैसे कि इंडिगो या फिर BSC एंड ऑल, तो यहाँ पे आपको दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस के बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। बट अगर मैं प्राइसिंग दिखाऊं तो यहाँ पे आज मैं चार्ट लगा रहा हूँ जैसे कि BSC का, तो आज आप देखेंगे तो BSC ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे एज अ ऑप्शन सेलर कहीं भी कॉल सेल करके बैठे हैं या कुछ यहाँ पे आपने ऐसा कुछ किया है, तो यहाँ पे आपका लॉस जो है वो सब्सटैंशियली बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे इंडिया में आप जानते हैं कि यहाँ पे गैप अप्स में भी फिर एक ऑप्शन सेलर ट्रैप हो जाता है। तो बेटर है अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए और जनरली वोलेटाइल स्टॉक्स मत पकड़िए, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज कोई भी इवेंट पे आप ट्रेडिंग ना करें। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो स्पेशली इवेंट से पहले तो बिल्कुल ना करें, जैसे कि RBI की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कुछ आ रही है, या फिर कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, या फिर आप कोई भी एक अनसर्टेन इवेंट लाइंड अप है, शायद US का डेटा आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, या ऑटो नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इवेंट से पहले या इवन रिजल्ट के उस मंथ में भी आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत होगी, जो कि एक ऑप्शन सेलर को डाइजेस्ट करना, स्पेशली पोजिशनल ऑप्शन सेलर, इवन इंट्राडे ऑप्शन सेलर को डाइजेस्ट करना भारी पड़ जाता है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि ऐसे स्टॉक्स को चुने जिनमें कोई इवेंट लाइंड अप नहीं हो, या फिर कोई भी इवेंट से पहले आप अवॉइड करें ट्रेडिंग। तो आपको अब ये सारे पॉइंट्स अपनी ट्रेडिंग के अंदर लगाने हैं एज अ ऑप्शन सेलर, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक्स अकेडमी में आपको हम पूरी गाइडेंस देते हैं एज अ ऑप्शन बायर एज वेल एज ऑप्शन सेलर। आपको सेटअप्स दिए जाते हैं, स्ट्रेटजीज दी जाती हैं, जिससे आप एक प्रोफेशनली ट्रेड कर पाते हैं। क्योंकि आप जब भी मार्केट में हैं तो रिस्क एसोसिएटेड है, तो आपको यहाँ पे वो रिस्क जानने बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली एक प्रोफेशनल वे में थिंक करना बहुत ज़रूरी है। होप दिस वीडियो इज यूजफुल। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।